हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सरलीकरण। और इसमें बोर्ड मास का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बोर्ड मास। दोस्तों, सरलीकरण करने से पहले हमें बोर्ड मास के नियम के बारे में जानना होगा। तो आओ मैं आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, ए फॉर होता है ऐड और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्ट। हमें इसी के अनुसार ये सारे सवाल करने हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और इसको हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना होगा। तो सबसे पहला हमें इस सवाल में ये देखना है कि कहीं ब्रैकेट है तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं होने का। फिर हमको देखना है ऑफ, ऑफ भी इस सवाल में कहीं भी नहीं है। फिर उसके बाद हमको देखना है डिवाइड, तो हाँ डिवाइड है। जब 125 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और ये सारा सवाल ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके बाद डिवाइड हमने कर दिया। फिर है हमारा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का निशान आपको दिख रहा है ये रहा। तो फिर हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। 25 चौका होता है 100 प्लस ये पूरा सवाल फिर ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके बाद हमको करना है ऐड, और ऐड इसमें ये वाला होगा 100 और 36 136, और फिर -6, और फिर हमको सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट। तो 136 में से 6 गए 130 आंसर। ये है बोर्ड मास का नियम। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें भी बोर्ड मास का नियम ही यूज होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है, नहीं है। फिर देखो ऑफ है, नहीं है। फिर देखो डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड ही कर लो। जब मैं 36 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये और मेरी संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 6 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में ये 2 चल ही रहा है, और सारा सवाल ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके बाद मुझे देखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई है। 48 प्लस 6 दूनी 12। उसके बाद फिर इसमें कर दो ऐड, और जब मैं 48 में 12 ऐड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 60 आंसर। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, तो इसमें बच्चों 2 ब्रैकेट एक साथ है। अब हम पहले ये वाला सोल्व करें कि ये वाला सोल्व करें। तो जो ब्रैकेट सबसे अंदर होता है पहले उसी को हम सोल्व करते हैं। तो चलते हैं इस सवाल पे। देखो ये संख्या मेरी सारी ऐसी की ऐसी ही। फिर उसके बाद 6 में से 4 को घटा दो तो ये बचा मेरा 2। और देखो मेरा एक ब्रैकेट सोल्व हो गया, और मेरा सवाल पूरा ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके आगे चलते हैं, ये सारी संख्या ऐसे ही। फिर मेरे को दूसरा ब्रैकेट यूज करना है। अब ये डिवाइड अंदर के अंदर ही कर दो, तो जब मैं 12 को 2 से भाग करूंगा तो ये मेरा 6 बचेगा। फिर पूरी संख्या ऐसी की ऐसी ही। अब इसमें इसको ऐड कर दो, जब इसमें मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 34। और फिर इसमें से सबसे बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो ये मेरा बचेगा 2 2 और 2 आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो बहुत ही काम आएगी। देखो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये अंदर होता है ब्रैकेट, और फिर इसके बाद ये होता है तीनों। बहुत से सवालों में ये तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं। तो हमें पहले कौन सा यूज करना है, तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो नंबर 1 पे हमको ये वाला ब्रैकेट यूज करना होता है, नंबर 2 पे हमको ये वाला ब्रैकेट यूज करना होता है, और नंबर 3 पे हमको ये वाला ब्रैकेट यूज करना होता है। आई होप कि तुम ये सवाल अब आसानी से कर लोगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
अब जब मैं ये सवाल करूँगा तो आपको और इन ब्रैकेट के बारे में समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, 85 ऐसा का ऐसा ही, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही। फिर सबसे पहले हमको अंदर वाला, मैंने बताया नंबर 1 पे ये वाला सॉल्व होता है, तो पहले इसको ही सॉल्व करना है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो इस 6 से इसको 36 को भाग कर दो, तो जब मैं इसको भाग करूँगा ये आ जाएगा मेरा 6, और ये मल्टीप्लाई में मेरा 2 चल ही रहा है। अभी ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। फिर इसके आगे ये वाली संख्या मेरी ऐसी ही, ये वाली भी ऐसी ही, प्लस अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, ये होगा मेरा 12। और अब देखो एक ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया आपके सामने। अब रह गया दूसरे नंबर वाला 85 माइनस, अब इन दोनों को मैं करूँगा ऐड, और जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 37। उसके बाद जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा और इसका आंसर आ जाएगा 48 आंसर। और ये रहा 5th क्वेश्चन आपके सामने। ये पेज अलग है, इस पेज पे अलग एक बार और बोर्ड मास का नियम लिख लो। जितनी बार आप अपने हाथ से लिखोगे उतनी ही बार आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सबट्रैक्ट। इसको अपने हाथ से लिख के देखना, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट, तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर उसके बाद मुझे देखना है ऑफ, इसमें ऑफ भी नहीं है। फिर उसके बाद देखना है डिवाइड, हाँ इसमें डिवाइड है। जब मैं 18 को 3 से भाग करूँगा तो ये मेरी सारी संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि जब मैं 18 को 3 से भाग करूँगा तो 6 18 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का निशान ये रहा मुझे दिखाई दे रहा है, और 35 दूनी होता है मेरा 70, और ये सारी संख्या ऐसी की ऐसी ही। उसके बाद फिर मुझे देखना है ऐड। अब इस सवाल में ऐड करना क्या है ये देखो बड़े ध्यान से, जो एक जैसे चिन्ह के होते हैं वही ऐड करने होते हैं। जैसे ये प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, तो ये दोनों ही ऐड होंगे। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये मेरे हो जाएंगे 76, और माइनस के 12 मेरा ऐसे ही चल रहा है। और फिर सबसे बाद में मुझे करना है सबट्रैक्ट। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये मेरा बचेगा 64 आंसर। ये वीडियो का पहला पार्ट था, इसमें मैंने केवल आपको 5 क्वेश्चन ही कराए हैं, और मैं ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आपको जिस विषय की भी वीडियो चाहिए आप मुझे इस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए इसी चैनल पर लाता रहूँगा। थैंक यू।